Hello students, welcome back. Students, till now we have discussed about various financial decisions in which we have already discussed about financing decision, investment decision and dividend decision. Students, today we will discuss the next important topic, that is financial planning. Financial planning क्या होता है बेटा? Financial planning is made of two words, that is finance plus planning. That means regarding for planning regarding the finance. बिजनेस के अंदर फाइनेंस से रिलेटेड हम जो भी प्लानिंग करते हैं उन सभी को किसके अंदर लेते हैं हम? फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर. तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है? डिटरमाइनिंग इन एडवांस फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. तो बिजनेस के अंदर फ्यूचर में फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हम कहाँ से फुलफ़िल करेंगे, फ्यूचर में हमें कितने फाइनेंस की नीड पड़ेगी, उस समय हमें फाइनेंस कहाँ से अरेंज करेंगे. बिजनेस में फ्यूचर में कोई भी हमारे सामने अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आती है तो उस केस में उनको हैंडल करने के लिए फाइनेंस हम कहाँ से अरेंज करेंगे. तो उसके रिगार्डिंग हम जो एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, जो एक एडवांस में थिंकिंग प्रोसेस सेट रखते हैं, उसे किसके अंदर लेते हैं हम? फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर. फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है? इट रेफर्स टू क्रिएटिंग ए फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट. ब्लूप्रिंट का मतलब खाका होता है जिसके अंतर्गत हम ये डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में किस हेड में कब किस हेड में कितना पैसा खर्च करेंगे और कब किस हेड से हमारे पास कितना पैसा अरेंज किया जाएगा. तो क्रिएटिंग ए फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ फ्यूचर फाइनेंशियल एक्टिविटीज़. बिजनेस के में फ्यूचर में जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जानी है उनका एक एडवांस में ही ब्लूप्रिंट, एक स्ट्रक्चर डेवलप कर लेना, उसे किसके अंदर लेते हैं हम? फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर. क्लियर है बेटा? बिजनेस में कब कहाँ से कितना पैसा अरेंज किया जाएगा, उस पैसे का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, बिजनेस में कोई भी आकस्मिक घटनाएं हैं, इवेंचुअलिटीज़ हैं, उनको हम कैसे हैंडल करेंगे, प्लस बिजनेस के अंदर हम कहते हैं जो भी पैसा अरेंज किया है उस पैसे का यूटिलाइज किस प्रकार से किया जाएगा. तो उन सभी को किसके अंदर लेते हैं हम? फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर. ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक आता है इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग. फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं? तो बेटा फाइनेंशियल प्लानिंग के जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको हम बेसिकली टू टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं. फर्स्ट होता है टू एंश्योर टाइमली अवेलेबिलिटी to ensure timely availability of finance. Second one, to ensure adequate amount of finance. फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर बेटा मेनली हमारे दो ऑब्जेक्टिव होते हैं कि एक तो जिस समय हमें जब जितने पैसे की रिक्वायरमेंट है उतना कैश बिजनेस में अवेलेबल रहे, उस समय हमारे पास फाइनेंस की शॉर्टेज ना हो. सेकंड है टू इंश्योर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फाइनेंस. दैट मीन एक अमाउंट से ज़्यादा फाइनेंस अवेलेबल है बिजनेस में तो भी बिजनेस के लिए नुकसानदायक है, और एक अमाउंट से कम फाइनेंस है तो भी बिजनेस के लिए नुकसानदायक है.
एक एडिक्वेट अमाउंट के अंदर ही बिजनेस में फिनेंस रहना चाहिए। दैट मीन अगर रिक्वायरमेंट से कम फाइनेंस अवेलेबल है उस केस में हमारी बिजनेस की पेमेंट्स लेट होंगी, चाहे वो सप्लायर की तरफ हो चाहे वो एम्प्लॉयज़ वगैरह की तरफ हो, उस केस में बिजनेस की पेमेंट डाउन होती है। और रिक्वायरमेंट से ज़्यादा फिनेंस बिजनेस में इन कैश के रूप में अवेलेबल है, दैट मीन फिनेंस का प्रॉपर प्रेशर नहीं हो रहा, उस केस में बिजनेस को क्या होता है, लॉस होता है। कैसा लॉस होता है? लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो जिस अमाउंट में अगर हम कहते हैं हमने रिक्वायरमेंट है 5 लाख की और मार्केट से हमने 10 लाख रुपीज़ रेज कर लिए, उस केस में क्या है, 5 लाख का एडिशनल कैश अरेंज किया है उसके ऊपर हमें अननेसेसरी उस फिनेंस के ऊपर हमें इंटरेस्ट वगैरह की पेमेंट करनी पड़ेगी और बिजनेस के लिए एक अननेसेसरी हम फिक्स बर्डन इंक्रीज कर लेते हैं। तो जितने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है उतने ही मात्रा में हमें कैश हमारे पास उपलब्ध हो और ना ज़रूरत से ज़्यादा हो ना ज़रूरत से कम हो, उससे हम क्या बोलते हैं, टू एंश्योर एडुकेट अमाउंट ऑफ फिनेंस। ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक आता है इसके अंदर, इम्पोर्टेंस ऑफ financial planning। importance of financial planning। फाइनेंशियल प्लानिंग की बेटा इम्पोर्टेंस क्या होती है? सबसे पहले आता है टू फेस या हेल्प्स इन फेसिंग future eventualities। helps in facing future eventualities का मतलब क्या होता है बेटा कि फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन। फ्यूचर में क्या होगा उसके रिगार्डिंग पहले से ही कोई कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कर सकता, उसको डिटरमाइन नहीं कर सकता, उसका सिर्फ और सिर्फ अंदाज़ा या अनुमान ही लगाया जा सकता है। तो फ्यूचर में किसी भी प्रकार की किस किस तरह के हमें चैलेंजेस आ सकते हैं, किस किस प्रकार की इवेंचुअलिटीज या किस किस प्रकार की आकस्मिक घटनाएं हो सकती है और उन घटनाओं का सामना करने के लिए हमें कितने अमाउंट में फिनेंस की रिक्वायरमेंट होगी और वो फिनेंस हमारे पास उस टाइम पे अवेलेबल होगा या नहीं होगा, इन सभी चीज़ों को हम इंश्योर करते हैं और उसके रिगार्डिंग बिजनेस में इस प्रकार से कैश का मैनेजमेंट करते हैं जिससे भविष्य में जो भी आकस्मिक घटनाएँ होती हैं उन आकस्मिक घटनाओं को हम आसानी से हैंडल कर सकें। हेल्प्स टू अवॉइड बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेज। बिजनेस प्रॉपर फाइनेंस का ब्लूप्रिंट क्रिएट करके बिजनेस का अंदर एक फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट क्रिएट करके बिजनेस के अंदर जो भी झटके हैं, जो भी हमारे सामने सरप्राइजेज हैं, उन सभी शॉक्स को, उन सभी सरप्राइजेज को हम इजीली अवॉइड कर सकते हैं और बिजनेस को समय समय लगने वाले झटकों से हम आसानी से बचा सकते हैं। ओके बेटा, इसके अलावा क्या होता है इसमें इम्पोर्टेंस में, कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस फंक्शंस। फिनेंशियल प्लानिंग की हेल्प से बिजनेस के जितने भी फंक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल चाहे प्रोडक्शन हो चाहे सेल्स हो, ठीक है, अलग पॉलिसीज़ हो, अलग प्रोसीजर हो, उन सभी के बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे नीड कितने सेल्स की हमारी मार्केट डिमांड कितनी है, डिमांड के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्शन कम कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं तो बिजनेस लॉस होगा। तो उसके रिगार्डिंग प्रोडक्शन जितना करना है उसके लिए हमें कितने अमाउंट में रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है और उस रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए कितने अमाउंट में हमें फिनेंस की रिक्वायरमेंट है। तो उन सभी एक्टिविटीज़ के बीच में एक आपसी तालमेल स्थापित किया जा सकता है। हेल्प्स इन अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ फिनेंस। फाइनेंशियल प्लानिंग की हेल्प से बिजनेस के अंदर फाइनेंस की वेस्टेज को रोका जा सकता है। बिजनेस के अंदर जो भी हमारे पास जितना भी अमाउंट में कैश है उस कैश का
एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन अचीव किया जा सके, बिजनेस में कैश की वेस्टेज ना हो। जितना ज़्यादा कैश अगर वेस्ट होगा तो बिजनेस अपने फाइनेंशियल गोल्स को कभी भी अचीव नहीं कर पाएगा। तो जितने भी हमारा फाइनेंस है उस फाइनेंस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, उसकी वेस्टेज ना हो, और बिजनेस के जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको, जिससे कि हम उनको ईजिली अचीव कर सके। दैट इज, इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट इज प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस का प्रॉपर जितना हमारे पास कैश अवेलेबल है उस फाइनेंस का किस प्रकार से मैक्सिमम यूटिलाइज किया जाए, जिससे बिजनेस में फाइनेंस की वेस्टेज ना हो। क्या बोलते हैं उसको हम, हेल्प्स इन अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ फाइनेंस या प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट आता है इसके अंदर, हेल्प्स इन लिंकिंग present with future। फाइनेंशियल प्लानिंग की हेल्प से जो भी हम फ्यूचर एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल फ्यूचर सेल कितनी हो सकती है, फ्यूचर के अंदर ग्रोथ कितनी हो सकती है, इन सभी को इंश्योर करके अपने प्रेजेंट के अंदर उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी बना सकते हैं और हमारे फ्यूचर को हमारे प्रेजेंट के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। आज हम भविष्य की सेल्स क्या है हो सकती है, भविष्य के अंदर कितनी ग्रोथ हम अचीव कर सकते हैं, उनका एंटिसिपेशन कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग प्लान्स बना के, फाइनेंशियल प्लान्स क्रिएट करके अपने प्रेजेंट को फ्यूचर के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। क्लियर है बेटा? और एक इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो क्या होता है, हेल्प्स इन एस्टेब्लिशिंग link between helps in establishing link between investment and financing decisions। बिजनेस में मेजरली फाइनेंशियल डिसीजंस को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। उसमें से भी सबसे इम्पोर्टेंट जो 2 होते हैं वो क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। दैट मीन पैसा कहाँ से अरेंज किया जाएगा और जो पैसा अरेंज हुआ है उस पैसे का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू इन दोनों के बीच में हम एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन जो है उसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं, जिससे जब जितने फाइनेंस की नीड हो उसके अकॉर्डिंग एक प्रॉपर फाइनेंशियल सोर्स के थ्रू जिस हम एक फाइनेंस अरेंज कर सकें और उसको प्रॉपर सोर्स के अंदर उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकें। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू हम फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर आपस में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, उन दोनों को आपस में लिंक कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो बेटा ये चैप्टर अब आपका कंप्लीट है। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर, financial leverage and trading on equity. Till then, goodbye.